आज मेरी शादी थी। मेरी माँ रोते हुए मेरे कान में बोली, बेटी पति के साथ हर हाल में गुजारा करना है। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं रोते हुए ससुराल आ गई। मेरा वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था और मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। अब मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोले, अपना घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपने चेहरे को देखा, मेरी तो चीख निकल गई। मेरा नाम सोनम है। मैं दुनिया की एक ऐसी लड़की थी जो आज तक मैंने अपने चेहरे को कभी शीशे में नहीं देखी थी। जब से ही मैं होश संभाला था, मेरी माँ मुझे आईने से देखते ही वह हमेशा मुझे शीशे देखने से मना करती थी और न जाने कहीं कितने जाने देती। अगर मैं किसी से भी मिलना भी चाहूँ तो मेरी माँ किसी से मुझे मिलने नहीं देती थी। जब मैं शीशे में देखती तो कोशिश भी करती तो मेरी माँ मुझे अपनी कसम देकर कहती, अगर तुमने कभी शीशा देख लिया तो उसी दिन मेरा मरा मुंह देखोगी। इसलिए मैंने कभी भी शीशे को हाथ नहीं लगाया था। हालांकि मेरी माँ कहती थी, तुम तो बेहद खूबसूरत हो, पूरे खानदान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम बाहर नहीं निकला करो, नहीं तो तुम्हें नज़र लग जाएगी। और कभी कहती, तुम बदसूरत दिखती हो, इसलिए खुद को छुपा के रखा करो। यह दोनों बातें मेरे समझ में नहीं आती थी। सोचती थी कि माँ की किस बात पर यकीन करूं। मेरी माँ ने मेरे डर से ही घर से सारे शीशे हटा दिए थे। एक भी शीशा मेरे घर पर नहीं लगा हुआ था, इसलिए कि मैं कहीं खुद को छुपा कर देख न लूं। मुझे अपनी माँ की बात माननी थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई और नहीं था। जब मैं स्कूल भी जाती तो अपने चेहरे को ढक कर जाती, सिर्फ मेरी आँखों ही दिखती थी। और जब अपने घर आती तो घर में बिना नकाब ही घूमती रहती थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे घर में सब मेरी तारीफ़ करते थे और कहते थे, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। पर दिन ब दिन मेरी माँ मुझसे बाहर के लोगों से दूर रहने के लिए कहने लगी। अब घर में शीशे भी नहीं देखने देती। अब तो बस बंद कमरे में खिड़की पर बाहर के लोगों को देखती रहती। जब लोग वहां से गुजरते तो मुझे पीछे मुड़कर अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे भी लगने लगा, क्या मैं सचमुच बदसूरत हूँ? पर मुझे माँ की बेहद खूबसूरत वाली बातें भी याद रहती। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं यूं ही खिड़की पर बाहर के लोगों को देखती तो मेरे ही गली के एक सब्जी वाला अपने ठेले लेकर वहां से गुजरते हुआ आवाज़ लगाने लगता है। यह सुनकर मैं खिड़की पर खड़ी हो जाती। एक दिन मेरी माँ घर पर नहीं थी। वह मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं दरवाज़ा को खोली तो वह सामने आया। सब्जी लेनी है तो हाँ में सिर हिला दिया। बोला, क्या दूँ? मैंने कहा, मेरी माँ अभी घर पर नहीं है तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उसने कहा, तुम्हें जो लेना है वो ले लो, मैं पैसे दोबारा घर से ले लूँगा, क्योंकि मैं रोज़ ही आता जाता गुजरता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दीजिए। मैं कल आपको माँ से पैसे मांग कर दे दूँगी। वह मुझे मुस्कुराते हुए सब्जी पकड़ा कर वापस चला गया। मैं भी शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ जब शाम को घर लौटी, मैंने कहा, माँ आज मैं सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर पक्का रखी हूँ, आज उसे भी पैसे दे देना ताकि मैं कल लौटा दूँ। यह सुनकर मेरी माँ गुस्से से बोली, कहीं उसने तुम्हारे चेहरे को देखा तो नहीं लिया? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं चेहरे को ढक कर गई थी। फिर मेरी माँ ने सब्जी के पैसे दे दिए। सब्जी के पैसे लौटाने आने लगी। उस पैसे लेने के बहाने मेरे हाथ को छू लिया। मैं शर्माती हुई अपने खिड़की पे चली गई। वह जैसे ही मेरी गली से गुजरता था तो मैं उसे चुप कर देखने लगी। वह भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और इसी तरह हर दिन मुझे सब्जी पहुँचाने के बहाने मेरे दरवाजे पर दस्तक देता। अब तो यह हर दिन का हो गया था। वह मुझसे पैसे भी लेना नहीं चाहता था, पर मैं ज़बरदस्ती उसके ठेले पे रख देती थी। एक दिन उसे खूबसूरत नौजवान से मुझे सब्जी के साथ एक चिट्ठी भी पकड़ा दी। मैं चुपके से उसे चिट्ठी को अपने कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरा नाम दिनेश है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो उसका जवाब ज़रूर देना।
जब मैं यह पढ़ी मेरी तो चेहरे खिल उठे और मैं खुशी से अपने कमरे में ही नाचने लगी। फिर मैं झट से एक पेन कॉपी माँ की नज़रों से छुपाकर छत पर चली गई और अपने दिल की बात उसी चिट्ठी में लिख डाली। मैंने लिखा था, दिनेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें पसंद भी करती हूँ। फिर अगले दिन जैसे ही सब्जी वाले अब आवाज़ सुनाई दी, मैं दौड़कर अपना दरवाज़ा खोल तो वह सामने खड़ा था। वह मुझे सब्जी के थैले पकड़ा दिया। मैंने भी पैसे के साथ वह चिट्ठी देकर वहाँ अपने कमरे में चली गई। आज मेरी धड़कन बहुत ही तेज और अंदर से बहुत खुश थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को मैं खूबसूरत लगी थी। मैं सोने नहीं, अगर मैं बदसूरत होती तो कोई मुझे पसंद नहीं करता। फिर इसी तरह हमारा रोज़ का प्यार था। वह सिलसिला अब हर दिन बढ़ता गया। वह चीज़ मुझे चिट्ठी देता, वह उसका जवाब देती। एक दिन मैंने खत में लिखा था कि दिनेश, मुझको तुम पर ऐसा देखा कि तुम पसंद करते हो। वह बोलता है, तुम बेहद प्यारी और खूबसूरत हो, तुम्हारी हर चीज़ मुझे पसंद है। यह पढ़कर मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाती। तो इसलिए हमारे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी माँ और पड़ोस वाली चाची हमारे घर बैठकर मेरे बारे में बातें कर रही थी कि चाची जी बोली, अरे रेखा बहन, अपनी बिटिया तो बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवा दो। यह सुनकर मन कहा, इससे कौन शादी करेगा, इसने भी तो ऐसी भी चीज़ कोई पसंद भी नहीं करेगा। तभी चाची बोलने लगी, ठीक ठाक तो दिखती है, कोई ना कोई लड़का ज़रूर मिल जाएगा, अगर बोलो तो मैं कोई लड़का पता करूं। मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, अभी इसकी शादी नहीं करनी। जब मेरी कानों में यह बातें सुनाई दी तो मैं रोने लगी और अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती हुई चाची को चाय देने लगी। जब मैं वापस अपने किचन में लौटी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ शादी करवाना ही नहीं चाहती, तभी तो वह सबके मन में ऐसे मुझे भी नहीं निकालने देती। अगले दिन दिनेश फिर मेरी गली में सब्जी बेचने आया। मैं ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे में सामने आवाज़ लगाने लगा, सब्जी ले लो। यह सुनकर मैं दरवाज़ा को नहीं खोली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। माँ ने यह बात मुझे रहा कि याद आ रही थी कि किसी तरह ही 2-3 दिन गुजरे थे। एक दिन मन घर पर नहीं थी और दिनेश में दरवाज़ा पर सब्जी बेचने आया हुआ था। वह दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने उससे कहा, आज मैं सब्जी नहीं लूँगी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ है, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। मैं रोते हुए कहा, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी क्योंकि माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती है, तो फिर किसी लड़के से बात क्यों करूँ, मेरी बात सुन लो। वह बोला, एक बार माँ से बात करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। और वह वापस अपनी सब्जी के ठेलों लेकर दूसरी गली में चला गया। मैं भी अपने दरवाज़ों को बंद करके दिनेश के बारे में सोच रही थी कि मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं उसी दिन उसे हर पल उदास रहने लगी थी। तभी मुझे दिनेश की चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, एक बार अपनी माँ से कहकर देखो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर वह मान जाती है तो ठीक है, अगर वह नहीं मानेगी तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। यह पढ़कर मैंने उसे जवाब दिया और उसमें लिखा था कि माँ हमारी शादी कभी नहीं होने देगी, इसलिए हम दोनों भागकर शादी करेंगे। कल रात को मुझे मेरे घर से ले जाने आ जाना, मैं तैयार रहूँगी और रात के समय हमें कोई नहीं देखेगा भी नहीं। जब माँ सो जाएगी तो मैं अपनी छत पर सिर्फ गली में उतर जाऊँगी और फिर हम दोनों साथ मिलकर भाग जाएंगे। यह प्लान मेरी और दिनेश के बीच ही था। ऐसे ही दोपहर का वक्त गुजर चुके थे और रात होने वाली थी। मन में ही माँ ने भी खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई और मैं भी जल्दी से अपने कमरे में सामान का पैक कर लिया था। बस रात होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं अपनी छत पर चली गई और एक साड़ी के सहारे अपनी गली से उतरने ही वाली थी। तभी पड़ोसन वाले लड़के ने मुझे देख लिया था। वह चिल्लाने लगा। देखकर दिनेश वहाँ से भाग गया और मैं उसे लड़के के सामने खड़ी वह बोलने लगी, तुम तो इस तरह रात में क्यों घर से भाग रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी माँ को इस तरह बदनाम करके किसी लड़के के साथ भाग रही थी। लोग तुम्हारे मन में ताने मारेंगे, कहेंगे कैसी बेटी पैदा की है जो बिना बात के ही भाग रही है। वहीं पर रोने लगी और लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए मेरे घर ले आया और मेरी माँ को चिल्लाकर कहने लगा, चाची
ये रही आपकी बेटी किसी लड़के के साथ छत से भाग रही थी। मेरी माँ ने जब सुना हुआ गुस्से से मुझे मारने लगी और मुझे सुनाते हुए कहने लगी, अब इस लड़की से कौन शादी करेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बेटी को पैदा की ही तो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ी। मैं चुपचाप वहीं बैठी माँ की बातें सुन रही थी। उसी समय में एकदम गम हो गई क्योंकि दिनेश मुझे छोड़कर भाग गया था। अब मुझे दिनेश से नफरत होने लगी थी। अगर वह मुझसे सच्चा प्यार करता तो मुझे इस हाल में छोड़कर नहीं जाता। मेरी माँ अपने कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वह लड़का मेरी माँ को समझाते हुए कहा, चाची आप चिंता मत करिए, इससे मैं शादी करूँगा। यह सुनकर मेरी माँ खुश हो गई और मुझे अगले दिन ही अपने घर बुलाई। वो तो यूं ही प्यार के गम में डूबा हुआ था, चुपचाप अपने कमरे में बेड पर लेट रही। उससे समय मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब सुबह हुई मेरी माँ शादी की तैयारी में लग गई हुई थी। मुझे इस हाल में देखकर कहने लगी, चुपचाप इस लड़की से ही शादी कर ले, नहीं तो मेरा नाम मरा मुँह देखेगी। और मैं माँ की बात सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगी। अब मुझे प्यार पर भरोसा उठ गया था। जब वह लड़का आया तो मेरी माँ से मेरी शादी उससे ज़बरदस्ती करवा दी गई। वह मुझे विदा करके अपने घर ले गया और मेरा वहाँ स्वागत तो अच्छे से किया गया। पर जब मैं कमरे में बैठी थी उसी वक्त मेरा पति आया और मेरा हाथ पकड़कर मेरे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। जब मैं शीशे के अपने चेहरे को देखे तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरा चेहरा पर एक काला निशान था जिसके कारण मैं एकदम बदसूरत सी दिख रही थी। मेरे कदम यह देखकर पीछे होने लगे और मैं बेड पर चुपचाप बैठकर रोने लगी। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे चुप करते हुए कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह से तुम्हारे चेहरे की सच्चाई पता चले, पर मैं तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना चाहता हूँ। मैं रोते हुए पूजा, आपने मेरी ऐसी शक्ल होते हुए भी आपने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। मैं तुम्हें बहुत सारे सालों से प्यार करता हूँ। तुम्हारे चेहरे पहले से नहीं ऐसे थे, किसी दवा की वजह से हुए हैं। मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरी माँ के पास ले गए। मेरी माँ भी इस तरह से मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि हाँ बेटी, मेरी गलती की वजह से यह हालत तेरी हुई है। छोटी, तुम्हारा रंग साल ही था। मैं खूबसूरती को लेकर फिक्र करती थी। तुम्हारे रंग को साफ करने के लिए चक्कर में मैं तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी क्रीम लगा दी जिसमें तुम्हारे चेहरे की स्किन जल गई और उसी दिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं खुद को अपने शीशे से दूर रहने लगी ताकि तुम्हें अपने चेहरे को देखकर घबराना ना। मेरे पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। तुम जैसे ही मेरे लिए बेहद खूबसूरत हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। यह सुनकर मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस चली गई और मैं अपने ज़िंदगी में खुश थी। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद लगी हो ना, आई हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।